वेलकम टू माय चैनल डेप्थ प्रोग्रामिंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे जो टॉपिक्स हैं वो है हमारे पास ऑपरेटर, लिटरल्स और कीवर्ड्स। तो ऑपरेटर के अंदर बेसिकली हम देख रहे होंगे कि ऑपरेटर क्या होता है, क्यों यूज़ होता है, और इसके अंदर हम डिफरेंस देखेंगे कि ऑपरेटर और ऑपरेंड्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम जंप कर जाएंगे दूसरे टॉपिक पे जो कि हमारे पास है लिटरल्स, और उसके बाद हम देखेंगे कि जावा के अंदर कितने कीवर्ड्स होते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि हमारे पास ऑपरेटर क्या चीज़ होती है। तो ऑपरेटर की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटर हमारे पास होता क्या है। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ दरमियान में प्लस लगा हुआ है और ये बी है दूसरा वेरिएबल। एज्यूम करते हैं कि हमने ऊपर डिक्लेयर कर दी प्रोग्रामिंग के अंदर, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे कि जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख लें, क्योंकि हमने उसके बारे में एक डिस्कस किया था कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर दिए और उनके दरमियान में एक साइन लगा हुआ है। इस साइन को हम कहते हैं ऑपरेटर। तो ये आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर, जो कि हम ऑपरेटर की टाइप में डिस्कस करते हैं। तो किसी भी दो ऑपरेंड के दरमियान में जो साइन होता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटर। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ऑपरेटर हमारे पास क्या चीज़ होती है। तो ऑपरेटर किसी भी दो या दो से ज़्यादा ऑपरेंड के दरमियान में लगा होता है। तो अभी देखते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। तो टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इसकी 5 टाइप्स होती हैं: अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और मिसलेनियस ऑपरेटर। तो इनमें से ये 4 जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, और इनमें से जो 5 होता है ये इतना यूज़ नहीं होता। और अब यहाँ पे ये लिखी हुई हैं कि हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर ये क्या होते हैं। तो इनके अपने अपने पर्पज़ होते हैं। जिस तरह हम मैथ में यूज़ करते थे प्लस का साइन, तो प्लस का साइन किस लिए यूज़ होता है? एडिशन करने के लिए, और माइनस का सब्ट्रैक्शन करने के लिए। तो इसलिए ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर कुछ होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। असाइनमेंट ये इक्वल, जिस तरह हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे ना, ये देखें, और वैल्यू इनिशियलाइज इसको असाइन कर देते थे। तो इसमें देखें कि हमारे पास a इज़ इक्वल टू, हमने कोई भी वैल्यू इसको असाइन कर दी 12। तो वैल्यू जब असाइन करते हैं तो ये हमारे पास ऑपरेटर यूज़ होता है, इक्वल टू का ऑपरेटर। तो ये हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो उसके बाद आता है बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर में अगर हम देखें तो ये हमारे पास इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है वो हमारे पास होता है शिफ्ट राइट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर और लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये बेसिकली काम किस तरह करते हैं? ये बाइनरी नंबर्स में काम करते हैं। जिस तरह अगर हम देखें तो कोई भी हमारे पास बिट्स आ गई 0 1 0 0 1 0, तो राइट शिफ्ट क्या कहता है? राइट शिफ्ट ये कहता है कि दो बिट्स जो हमारे पास हैं वो इधर शिफ्ट कर दो। तो जब इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो बिट्स होती हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, और ये यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा 0 0 और 0 0, क्योंकि दो बिट्स हमने इधर शिफ्ट कर दी। तो राइट शिफ्ट हमें ये कहता है। और अगर हम लेफ़्ट शिफ्ट कहते हैं तो लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि दो बिट्स को इधर शिफ्ट कर दो। तो जब इधर शिफ्ट करेंगे तो वो 0 हो जाएंगे। तो इनमें से दो ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर हम वैसे भी डिस्कस करते हैं कि जिस तरह एंड और नॉट, एक्सॉर वगैरह ये काम करते हैं। इसलिए हमारे पास प्रोग्रामिंग में भी इसी तरह ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास यूज़ होते हैं। और उसके बाद हमारे पास मिसलेनियस ऑपरेटर हमने देखे थे कि हमारे पास मिसलेनियस ऑपरेटर होते हैं। तो मिसलेनियस ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर्स भी बोल रहे होते हैं। और ये हमारे पास जो साइन आता है क्वेश्चन मार्क का, ये हमारे पास यूज़ होता है कंडीशनल ऑपरेटर और मिसलेनियस ऑपरेटर के लिए। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि हम इनको किस तरह यूज़ करते हैं। बेसिकली हम प्रोग्रामिंग में जाके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि ये किस तरह यूज़ होते हैं। और ये देखिए कि कोई भी वेरिएबल को हमने वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दी। जब वैल्यू दोनों को असाइन कर दी तो यहाँ पे जावा में कंसोल पे प्रिंट करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है system.out.println, यानी कि system.out और println, प्रिंट कर दो। ln यूज़ होता है नेक्स्ट लाइन के लिए, और अगर आप प्रिंट लिख देते हो तो उसी लाइन पे वो रहेगा, और ln लिखते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा उसको कंडीशन को प्रिंट करते हुए। और ये यहाँ पे देखें कि हमारे पास a प्लस b, तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज़ हुआ है? अर्थमेटिक ऑपरेटर। यहाँ पे
ये भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है लेकिन ये सब्ट्रैक्शन का है। इसी तरह मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस का ये हमारे पास इसी तरह यूज़ हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जावा में कीवर्ड्स कितने होते हैं। तो कीवर्ड्स को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जावा में 50 कीवर्ड्स होते हैं, जिनमें से 48 हमारे पास यूज़ होते हैं और इनमें से 2 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास यूज़ नहीं होते। तो ये हमारे पास यूज़ होते हैं और 2 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे पास जावा के अंदर यूज़ नहीं होते। अब देखते हैं कि ऐसे 2 कीवर्ड्स कौन से हैं जो हमारे पास जावा के अंदर यूज़ नहीं होते। तो वो कीवर्ड्स हैं हमारे पास गो टू और हमारे पास कॉन्स्ट। ये जावा के अंदर प्रेजेंट है लेकिन ये कीवर्ड यूज़ नहीं होते। और गो टू का अगर हम देखें तो जावा के अंदर यूज़ नहीं होता। और कॉन्स्ट इसलिए यूज़ नहीं होता क्योंकि जावा के अंदर कॉन्स्ट हमारे पास यूज़ होता है किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास जावा में ऑलरेडी है एक फाइनल का कीवर्ड। तो फाइनल का कीवर्ड एक भी वेरिएबल को कांस्टेंट बना देता है। बेसिकली कांस्टेंट का मतलब होता है कि अगर एक दफ़ा हमने वैल्यू उसको असाइन कर दी और उसको हमने कांस्टेंट बना दिया और या फिर फाइनल बना दिया, तो उसकी वैल्यू फिर दोबारा अगर हम चेंज करते हैं तो दोबारा उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती क्योंकि हमने उसको कांस्टेंट बना दिया है। तो इसमें हमने कीवर्ड्स में देख लिया कि हमारे पास जावा के अंदर कितने कीवर्ड्स होते हैं। तो एक चीज़ जो हमने छोड़ दी कि कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो कीवर्ड्स का मतलब होता है कि ऑलरेडी कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि प्रोग्रामिंग के अंदर हमने उनको डाल दिया है। तो कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है कि उनका मीनिंग स्पेसिफिक हमने डिफ़ाइन कर दिया बैक एंड में और उनको हम सिर्फ उनका नाम लिखेंगे कि उनका पर्पस क्या है, वो बैक एंड में है। ठीक है, तो उनका जो भी काम होगा परफॉर्म हो जाएगा। तो ये कीवर्ड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी बैक एंड में बना दिए जाते हैं, उनका पर्पस भी डिफ़ाइन कर दिया जाता है, सिर्फ हमें उनका नाम लिखना होता है और हमारा काम हो जाता है। जिस तरह अगर हम देखें तो फ्लोट हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, अगर हमने कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है पॉइंट्स में तो इसलिए यूज़ होता है और इसका बैक एंड में पर्पस डिफ़ाइन कर दिया गया है। और ब्रेक किस लिए यूज़ होता है, किसी भी स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए। और इसमें हम एक्सेस मॉडिफायर की बात करें तो पब्लिक होता है। तो पब्लिक किस लिए होता है, किसी भी चीज़ को पब्लिक बनाने के लिए, यानी कि इसका मीनिंग बैक एंड में पहले से असाइन कर दिया है तो हम क्या करते हैं उसको पब्लिक बना देते हैं, सिर्फ पब्लिक का कीवर्ड है तो इससे हमारा काम हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास लिटरल्स क्या चीज़ होती है। तो लिटरल को डिस्कस करने से ये इधर हम देखते हैं कि हमारी एग्जांपल्स में, तो एग्जांपल्स में ये देखो कि किसी भी वेरिएबल, फॉर एग्जांपल इंट है ना, ये इंट a इज़ इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू इसको असाइन कर देते हैं तो जो भी इक्वल टू की इस साइड पे आ रहा होगा वो हमारे पास लिटरल्स में शुमार होता है। तो ये हमारे पास इसकी डेटा टाइप देखो इंट है तो इस वेरिएबल का नाम a है और ये हमारे पास इंटीजर लिटरल्स में आता है। और अगर हम इसकी डेटा टाइप को चेंज कर दें, अगर इसकी डेटा टाइप को हम चेंज कर दें, स्ट्रिंग अगर हम कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा स्ट्रिंग लिटरल और इसको हम डबल कोट्स में बंद कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा स्ट्रिंग लिटरल्स। तो ये हमारे पास लिटरल्स बहुत टाइप्स के होते हैं, रियल लिटरल, नल लिटरल भी हमारे पास होता है, स्ट्रिंग, इंटीजर लिटरल। तो ये कंसेप्ट होता है लिटरल्स का। तो आज की वीडियो में हमने जो डिस्कस किया वो हमने किया ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर क्या चीज़ होती है, ऑपरेटर क्यों यूज़ होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, और उसके बाद हमने डिफरेंस एक देखा था कि हमारे पास ऑपरेटर क्या चीज़ होती है और ऑपरेंड्स क्या चीज़ होती है। ऑपरेटर जो हमारे पास दरमियान में ऑपरेंड्स के यूज़ हो रहा होता है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है वो हमारे पास होता है ऑपरेटर। और ऑपरेंड्स क्या चीज़ होती है, जो साइड में आ रहे होते हैं हमारे पास लेफ़्ट राइट में, वो हमारे पास आते हैं ऑपरेंड्स। और उसके बाद हमने देखा था कि कीवर्ड्स कितने होते हैं जावा के अंदर और कितने यूज़ होते हैं और कितने यूज़ नहीं होते। 2 यूज़ नहीं होते थे और हमने वो भी देखा था क्यों यूज़ नहीं होते। और 48 कीवर्ड्स जो हमारे पास जावा के अंदर हैं वो यूज़ होते हैं। और उसके बाद हमने देखा था लिटरल्स क्या चीज़ होती है। तो उसमें हमने देखा था कि लिटरल्स की टाइप्स कितनी होती हैं, फिर वो हमने डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।